સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી ભગતજી મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. महंत स्वामी महाराज ની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. बात है स्कूल के 3 मित्रों की, डेविड, तिलक और थॉमस की। डेविड स्वभाव से नटखट है। वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता है। अरे कभी तो दूसरों को बिना कसूर मार भी देता है। तिलक बीएपीएस बाल मंडल का सभ्य है। उसका स्वभाव सहनशील है। वो अच्छी बातें फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है, निडर है और हमेशा सच बोलता है। थॉमस तिलक का अच्छा मित्र है। ये तीनों मित्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एक दिन तिलक और थॉमस चलते चलते अपने क्लासरूम की ओर जा रहे थे।
और उतने में ही डेविड ने पीछे से आकर थॉमस को पांव पर जोर से लात मारी। थॉमस तो वहीं गिर गया और रोने लगा क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था उसे। फिर उसे इलाज के लिए ले जाया गया और इस घटना का साक्षी था एकमात्र तिलक। तिलक, थॉमस को क्या हुआ? टीचर, डेविड ने पीछे से आकर बिना किसी वजह थॉमस को जोर से लात मारी। तिलक ने डेविड से भयभीत हुए बगैर जैसा था वैसा सच कह दिया। शिक्षक ने डेविड को पनिशमेंट दी। डेविड, एक बात याद रखो, आज से तुम्हें रिसेस में या फिर फ्री टाइम में किसी विद्यार्थी के साथ नहीं बोलना है, समझ गए? अब कोई बच्चे डेविड को बुलाते नहीं हैं। डेविड अकेला हो गया। डेविड को अकेला बैठे देख तिलक को दया आ गई। वैसे तो डेविड ने कई बार तिलक को भी बिना कसूर मारा था, किंतु तिलक ने पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के गुरु पूज्य योगी जी महाराज को उस समय याद किया था। योगी जी महाराज ने खूब सहन किया था और फिर भी उन्होंने दूसरों का भला ही किया था। तिलक ने तय किया कि मैं डेविड के साथ बैठूंगा। अब प्रतिदिन रिसेस में तिलक और डेविड साथ में बैठने लगे। कभी कभी तिलक डेविड को इस तरह समझाता, तुम्हें इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी को दुखी करना वो अच्छी बात नहीं है। दूसरों को दुखी करने से हमारा कभी भला नहीं होता। डेविड, तुमने बिना किसी वजह थॉमस को मारा है। तुम्हें थॉमस से माफी मांगनी चाहिए। समय गुजरने लगा। तिलक और डेविड अच्छे मित्र बन गए। दूसरी ओर तिलक अपने मित्र थॉमस को भी मिलता रहा। तिलक की इच्छा थी कि थॉमस और डेविड पुनः अच्छे मित्र बन जाएं। उन दोनों के बीच पुनः एकता हो जाए। इसीलिए एक दिन उसने थॉमस से कहा, थॉमस, तुम डेविड को माफ कर दो। मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैं उससे कभी नहीं बात करूंगा। थॉमस, हमारे गुरु योगी जी महाराज कहते थे कि क्षमा करने से हमें शांति मिलती है। पर मैं माफ नहीं करूंगा। तिलक ने धीरज रखी। जब जब थॉमस मिलता तब उसे समझाने का प्रयत्न करता था। साथ ही महंत स्वामी महाराज को प्रार्थना भी करता, स्वामी बापा, डेविड का गुस्सा दूर हो जाए। थॉमस डेविड को माफ कर दे। दोनों अच्छे मित्र बन जाए। और आखिर तिलक की प्रार्थना सफल हुई। डेविड ने थॉमस की माफी मांगी। थॉमस ने डेविड को माफ कर दिया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ बोलने लगे और अब दोनों फिर से अच्छे मित्र बन गए। इतना ही नहीं, डेविड को भी अपनी भूल समझ में आई और तिलक की संगत से उसका बर्ताव भी बदल गया। अब उसका गुस्सा भी कम हो गया है और कक्षा के कई बच्चे डेविड के मित्र बन गए हैं। थैंक यू तिलक। उनके शिक्षक ने भी तिलक की प्रशंसा की। तिलक, हमें तुम पर गर्व है। डेविड के कठिन समय में भी तुम उसके साथ रहे। उसके जीवन में जो भी बदलाव आया है वह तुम्हारे कारण ही आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस तिलक। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज भी तिलक के इस प्रसंग से बहुत प्रसन्न हुए और तिलक को खूब आशीर्वाद दिए। बाल मित्रों, ये है BAPS स्वामी नारायण संस्था के बाल मंडल का चमत्कार, जिससे प्रेरणा लेकर तिलक जैसे कई बाल बालिका अपने जीवन में एकता, सुहृद भाव, सहनशीलता जैसे गुण सीख रहे हैं और साथ ही अपने मित्रों को भी ऐसे सद्गुणों की भेंट दे रहे हैं। तो आइए हम भी तिलक की तरह गुरु महंत स्वामी महाराज को प्रसन्न करने के लिए एकता रखें और स्वामी श्री प्रसन्न हो ऐसा जीवन बनाएं। ओम मातृदेवो भव। ओम पितृदेवो भव। ओम अतिथि देवो भव।
ओम आचार्य देवो भव। सत्यं वद। प्रियं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर किसी गधे को मिला हो? नहीं सुना होगा। बच्चों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक गेंडा वैज्ञानिक बना हो? नहीं सुना होगा। क्या आपने कभी ऐसा भी सुना है कि एक डुक्कर बड़ा बिजनेसमैन बन गया हो? नहीं सुना होगा। दोस्तों, क्योंकि ये वैज्ञानिक, बिजनेसमैन या स्टूडेंट बनने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, जो सिर्फ हम इंसानों के पास ही होता है। दोस्तों, आज हम आपके सामने दिमाग के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप सोचोगे कि दिमाग के बारे में क्या बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि दिमाग है तो सब कुछ है, दिमाग नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप दिखने में एकदम स्मार्ट और हैंडसम हो, मगर आपका दिमाग ही काम ना करता हो तो? आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आपका दिमाग ही साथ ना देता हो तो? दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है दिमाग। हमारे पूरे शरीर का संचालन ये दिमाग ही करता है। जब हम सोते हैं तब भी हमारा दिमाग काम करता ही रहता है। दोस्तों, हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी दिखाई देता है वो सभी चीजें दिमाग की ही देन है, जैसे कि प्लेन, शिप, मोटर कार, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, बड़ी बड़ी इमारतें और बहुत कुछ। ये सब चीजें सबसे पहले इंसान के दिमाग में एक छोटी सी सोच के रूप में आई थी। फिर उस सोच पे मेहनत करके इंसान ने वो सभी चीजें हमारे सामने साकार कर दी। दोस्तों, इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, बस दिमाग तेज होना चाहिए। तो दोस्तों, बोलो मेरे साथ, दिमाग चलेगा तेज तो पढ़ाई होगी बेस्ट। दिमाग चलेगा तेज तो पढ़ाई होगी बेस्ट। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों, अगर आपका दिमाग होगा तेज तो आपकी पढ़ाई होगी बेस्ट, और अगर आपकी पढ़ाई होगी बेस्ट तो आप अपने देश का और अपने माता पिता का नाम रोशन करके एक आदर्श नागरिक बनोगे। दोस्तों, आज हम आपको दिमाग तेज करने का मार्गदर्शन देंगे। अगर आप इस मार्गदर्शन का ठीक से पालन करोगे तो आपका दिमाग तेज होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आप जो भी पढ़ाई करोगे वो आपको बराबर याद रहेगी और आप में एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो दोस्तों, चलो जानते हैं कि दिमाग को कैसे तेज करना है। पहला पॉइंट है कसरत। दोस्तों, आपको कौन कौन सी कसरत करनी है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको रनिंग करनी है। रनिंग आपको अपनी जगह 5 मिनट पर ही करनी है। दूसरी कसरत है सूर्य नमस्कार। तीसरी कसरत है कपाल भारती। चौथी कसरत है अनुलोम विलोम। दोस्तों, हमने यहाँ आपको सिर्फ कसरत के फोटोज दिखाए हैं, लेकिन आपको ये सारी कसरत पहले किसी एक्सपर्ट के पास से सीखनी है, फिर आपको करनी है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है अच्छी नींद। दोस्तों, कई लोग पीठ के बल सोते हैं तो कई लोग राइट साइड सोते हैं, लेकिन दोस्तों, आदर्श सोने की रीत है लेफ्ट साइड सोना। लेफ्ट साइड सोने की रीत को ही आदर्श रीत माना गया है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है एक साथ कई काम कभी नहीं। दोस्तों, हमारा दिमाग एक वक्त में एक ही काम करने के लिए बना है,
अगर हम एक साथ कई काम करेंगे तो एक भी काम सही नहीं होगा। जब हम एक साथ कई काम करने की सोचते हैं तो उस कार्य में हमारे फेल होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हम एक वीडियो देखते हैं। दोस्तों, इस तरह पढ़ाई करने से आपके दिमाग की एकाग्रता कमजोर हो जाती है। तो आज ही शपथ लें कि पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे और कुछ भी नहीं। दोस्तों, चौथा पॉइंट है पढ़ाई का सही तरीका। अब आप सोचते होंगे पढ़ाई का सही तरीका क्या है। आपके पूरे क्लास में 3 या 4 बच्चे ही अव्वल नंबर लाते होंगे। तो बच्चों, मैं आपको आज स्मार्ट विद्यार्थी की बात बताता हूँ कि वो कैसे पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, हम सिर्फ पढ़ाई करते वक्त रट्टा मारते हैं, मतलब बिना किसी मेहनत के हम ज्ञान ले रहे हैं। अगर आप एक चैप्टर की भी पढ़ाई करते हो तो वो पढ़ने के बाद आपको किताब बंद करके रिवीजन करना होगा कि मैं इसमें क्या समझा और मैंने क्या पढ़ा। ऐसा करने से आपका दिमाग इस विषय में सोचेगा, मतलब कि आपके दिमाग की कसरत होगी। जैसे हम कसरत करते हैं तो हमारे मसल्स बनते हैं, वैसे ही दिमाग की भी कसरत होने से आपका दिमाग उस विषय को अच्छी तरह याद करने लगता है। दोस्तों, पढ़ाई करने के बाद आपको उसका रिवीजन करना भी जरूरी है। जो विषय आज आपने पढ़ा है वो वापस कल पढ़ो, फिर 3 दिन के बाद, फिर 1 हफ्ते के बाद, फिर 20 दिन के बाद, फिर 1 महीने के बाद। यूं बार बार रिवीजन करते ही रहो। अगर इस तरह आप रिवीजन करोगे तो आपका दिमाग लंबे समय तक पढ़ा हुआ विषय याद रखने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा। दोस्तों, 5वां पॉइंट है चिंता छोड़ो, सोच बदलो। अगर मैं फेल हो गया तो मुझे याद नहीं रहता, ये विषय मेरे लिए कठिन है, मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, इस तरह के कई सवाल आपके दिमाग में आते होंगे और ऐसे ही सवाल आपके दिमाग को कमजोर करते हैं और आप दिन ब दिन पढ़ाई में कमजोर होते जाते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको आपकी ये नकारात्मक सोच बदलनी है। अगर आपको मैथ्स कठिन लगता है तो आपको ये सोचना है कि आपकी ही क्लास में पढ़ाई करने वाला एक विद्यार्थी मैथ्स में अव्वल क्यों आता है। अगर वो अव्वल आ सकता है तो आप क्यों नहीं। इसलिए मित्रों, अपनी सोच बदलकर योग्य दिशा में मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर 6, वर्तमान में खूब मेहनत करें। सिर्फ वर्तमान की ही सोचें। वर्तमान की पढ़ाई भविष्य की कमाई, भविष्य की छोड़ और वर्तमान की सोच। वर्तमान का एक ही लक्ष्य, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। तो दोस्तों, वर्तमान काल में अच्छी पढ़ाई करके दिमाग को कैसे तेज बना सकते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आता है 5%। 5% का मतलब है कि हमें अपने भूतकाल के बारे में सिर्फ 5% ही सोचना है। जो हो गया सो हो गया। अगर आपको किसी विषय में कम नंबर आए हों तो बार बार वही बात सोचकर परेशान मत होइए। बार बार सोचने से जो हो गया है वो किसी भी सूरत में बदलने वाला नहीं है। अगर आप भूतकाल में हो चुकी गलती के बारे में बार बार सोचेंगे तो आपका कमजोर दिमाग आपसे वही गलती करवाएगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं हमारा दिमाग वही करने के लिए प्रेरित होता रहता है। उसके बाद 15%। 15% का मतलब है भविष्य के बारे में हमें सिर्फ 15% ही सोचना है, जिसका आधार लेकर हमें अपने भविष्य की अच्छी खासी प्लानिंग करनी है, ताकि हम वर्तमान में खूब पढ़ाई करके अपने भविष्य का निश्चित लक्ष्य हासिल कर सकें। फिर 80%। 80% का मतलब है कि हमें अपने वर्तमान के बारे में ज्यादा सोचना है। वर्तमान में आप जैसी सोच रखोगे आपका दिमाग ठीक वैसे ही काम करेगा। इसलिए
आपको अपने उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी प्लानिंग करके वर्तमान में मेहनत करनी है। अगर वर्तमान में आप खूब पढ़ोगे तो आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। दोस्तों, 7वां पॉइंट है सही मार्गदर्शन, सही पढ़ाई। ना उलझो अपने में, सलाह लो अपनों से, सही दिशा दिखे मार्गदर्शन से। सही मार्गदर्शन, सही पढ़ाई। बेस्ट स्टूडेंट से बेस्ट मार्गदर्शन। पढ़ाई की सही रीत मार्गदर्शन से होगी जीत। सही मार्गदर्शन के लिए आप शिक्षक के पास जा सकते हो या क्लास में जो भी स्कॉलर विद्यार्थी हो उनके पास भी जा सकते हो। अगर आप अपने आप में ही उलझे रहोगे तो वो उलझन आपके दिमाग पे नकारात्मक असर कर सकती है। फिर आपका दिमाग उसी में उलझा रहेगा, जिसका बुरा असर आपकी पढ़ाई पे भी पड़ सकता है। दोस्तों, 8वां पॉइंट है घर का खाना, पौष्टिक खाना। पौष्टिक खाना हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अगर हम पौष्टिक खाना खाएंगे तो ही हमारी सेहत अच्छी बनेगी। सेहत अच्छी बनेगी तो ही हमारा दिमाग सही तरीके से काम करेगा। दोस्तों, बाजार का खाना दिखने में तो बहुत अच्छा और आकर्षक लगता है, लेकिन बाजार के खाने में कई ऐसे तत्व नहीं होते हैं जो आपकी सेहत को सही रख सके। किंतु आपके घर में आपकी मम्मी यदि वही खाद्य पदार्थ बड़े प्यार से बना रही है तो वो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि आपकी मम्मी को फिक्र है आपकी सेहत की। दोस्तों, हमें अपनी अच्छी सेहत के लिए घर में बना हुआ पौष्टिक खाना ही खाना चाहिए। फ्रेश फल, हरी सब्जियां ही खानी चाहिए ताकि हम हमेशा तंदुरुस्त रहें और सही मायने में अच्छी पढ़ाई कर सकें। दोस्तों, आपका दिमाग हमेशा तेज चले और आपकी पढ़ाई अच्छी चले, इसलिए हमने आपको ये जरूरी मार्गदर्शन दिया है। एक बार और देख लेते हैं कि जरूरी मार्गदर्शन क्या है। नंबर 1, कसरत। नंबर 2, अच्छी नींद। नंबर 3, एक साथ कई काम कभी नहीं। नंबर 4, पढ़ाई का सही तरीका। नंबर 5, चिंता छोड़ो, सोच बदलो। नंबर 6, वर्तमान में खूब मेहनत करें। नंबर 7, सही मार्गदर्शन, सही पढ़ाई। नंबर 8, घर का खाना, पौष्टिक खाना। दोस्तों, यहाँ बताए गए मार्गदर्शन का आप सच्चे दिल से पालन करोगे तो आपको बहुत फायदे होंगे, जैसे कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, आपकी याद शक्ति बढ़ेगी, आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आप अच्छे नंबर से पास होंगे। दोस्तों, यहाँ बताए गए मार्गदर्शन का पालन करके आपके दिमाग को तेज करके और अच्छी पढ़ाई करके जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
આવી વસ્યું છે મારે અંતરે રે વાલા રૂપ લૌકિક તારું. આવી વસ્યું છે મારે અંતરે રે વાલા રૂપ લૌકિક તારું. છેલ છબીલું તારું છોગલું રે, છેલ છબીલું તારું છોગલું રે, મુને પ્રીતમ લાગે પ્યારું જાઉં તારે વારણી. મારા સહજાનંદ સુજાણ જાઉં તારે વારણી. મારા સહજાનંદ સુજાણ જાઉં તારે વારણી. सुभग सोना केरा साकड़ा रे माहे चूनी रतन जड़ाऊं. सुभग सोना केरा साकड़ा रे माहे चूनी रतन जड़ाऊं. नवल रंगीला मारा नाथजी रे, नवल रंगीला मारा नाथजी रे, હું તો પ્રેમ કરીને પહેરાવું જાઉં તારે વારણી. મારા સહજાનંદ સુજાણ જાઉં તારે વારણી. મારા સહજાનંદ સુજાણ જાઉં તારે વારણી. ફૂલ તણી રે માળા ફૂટડી રે વારી, પ્રાણ જીવન તમે પેરી. ફૂલ તણી રે માળા ફૂટડી રે વારી, પ્રાણ જીવન તમે પેરી. બ્રહ્માનંદના વાલ મારે, બ્રહ્માનંદના વાલ મારે, મારા લાડકડા રંગ લરી જાઉં તારે વારણીએ. મારા સહજાનંદ સુજાણ જાઉં તારે વારણીએ. મારા સહજાનંદ સુજાણ જાઉં તારે વારણીએ. તમે છો મારા જીવન પ્રાણ આવી ઊભી બારણીએ. તમે છો મારા જીવન પ્રાણ આવી ઊભી બારણીએ. મારા સહજાનંદ સુજાણ જાઉં તારે વારણીએ. મારા સહજાનંદ સુજાણ જાઉં તારે વારણીએ. મારા સહજાનંદ સુજાણ જાઉં તારે વારણીએ. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः
विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं